तो नमस्कार बच्चों, आज का सेशन रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के चैप्टर, जिसमें आपको आज कवर करने वाला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में देखेंगे और इसके एक एक प्रॉब्लम देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे एज ए क्वेश्चन के थ्रू। तो इस वीडियो में अगर आप बने रहिएगा शुरू से अंत तक तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं इस आज के वीडियो में क्या क्या है। अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए दूसरी बात, अगर इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी है तो आप ये सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। ये सेशन लगभग 30 से 40 मिनट का रहेगा, जिससे आपको समझने में ये जो चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड समझने में आसानी रहेगा। और ये इस टाइप के चैप्टर आप 12th के केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे इसके बारे में, जिसका ये जो है मिथेन इथेन ब्यूटेन इथाइन, इसके बारे में पढ़ोगे। तो चलते हैं, आज देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नमस्कार बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको, हाँ चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन आइसोमर क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है, एटलीस्ट 2 चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए। ठीक है, आइसोमर्स 2 चेन आइसोमर होना चाहिए। आइसोमर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर्स इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, स्टेट चेन और ए ब्रांच चेन। इट इज ए स्टार फ्रॉम ब्यूटेन, स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन C4H10, यानी कि चेन स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। ठीक है, ये जो चेन आइसोमरिज्म है यानी कि आइसोमर्स है, स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। ये ब्यूटेन से N ब्यूटेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ आइसो ब्यूटेन हो गया, यहाँ N ब्यूटेन, यहाँ पे चेन, ये इसी को हम चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। कंपाउंड विथ एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स होना चाहिए चेन आइसोमरिज्म में। So in isomerism, C4H10 is the simplest example. C2H6 and C2H4 and C3H6 does not show isomerism. याद रखिएगा, यानी एटलीस्ट 4 कार्बन एटम होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के, और ये स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। निम्नलिखित में कौन सी यौगिक श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये हो गया, ये हो जाएगा ब्यूटेन, N ब्यूटेन जो है, क्योंकि C4H10 2 श्रृंखला समावित होते हैं। ठीक है, N ब्यूटेन हो जाएगा। जिन यौगिकों में कम से कम 4 कार्बन परमाणु होते हैं वे श्रृंखला समावित प्रदर्शित करते हैं। C4H10 सबसे सरल उदाहरण है, और इसमें C2H6 या C2H4 या C3H6 ये सब श्रृंखला समावित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ आपको समझने को मिला होगा, जैसे कि ब्यूटेन के कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, दूसरी बात इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, और इस तरह से चलते हैं आगे देखते हैं। What happen when ethanol heated with excess concentration of iso H2SO4 at temperature 44 यानी 443 के टेम्परेचर है। इस रिएक्शन का जो नाम यानी कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेशन है होना चाहिए H2SO4 प्लस टेम्परेचर, ये दोनों मिल के क्या करता है, इथेनॉल को बदल देता है इथेन में। इथेनॉल होता है इथीन में बदल देता है। इथीन जो है एक फॉर्मेट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। एथीन फॉर्मेट बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, यानी कि OH है इसको हटा देता है, वाटर में बदलते हैं, यानी डिहाइड्रेशन, वाटर को हटा देता है। इसमें इथेनॉल जो वाटर मोलिक्यूल है इसको बाहर कर देता है पूरी तरह से, तो इथीन बन जाता है, यानी कि इथीन इज फॉर्मेट। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेशन एजेंट। ये जो है यहाँ पे डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में काम करता है। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 टेम्परेचर या 443 के रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। एंड इथीन इज ए अल्कीन विथ डबल बॉन्ड होते हैं, इथीन में डबल बॉन्ड होते हैं। सो फॉर्मेट temperature 343 within the limited and excess acid with 443 के इथीन बन जाता है। ठीक है,
इथेनॉल इज हीटेड विथ एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर 443 एंड 4000 एंड 443 के undergo dehydration to form ethene elimination reaction. दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। जब इथेनॉल को 400, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, जब इथेनॉल को 443 ताप पर सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया क्रम एक साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है, हम इथेनॉल को गर्म करते हैं तो एथीन बनता है, यानी उससे वाटर जो मॉलिक्यूल है तो बाहर किया जाता है, यानी निर्जलीकरण से एथीन बनता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, यानी क्या हो जाएगा? एथीन बनता है, ठीक है। सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है और इथेनॉल के निर्जलीकरण के लिए 443 तापमान आवश्यकता है। एथीन एक एल्कीन जिसमें द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और इतना तापमान पर सोमित अम्ल से साथ एथेन अधिक अम्ल इतना से एथीन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 25 से स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक, अगर हम कोई एलिमेंट को या फिर एटम या और ग्रुप्स को, एटम्स और ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब वन एटम्स और ग्रुप एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिप्लेस बाय अनदर एटम्स और ग्रुप। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करना, एक दूसरे की जगह पर रखना होता है, यानी सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह हटा के एक जगह एक आदमी मतलब एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और HCl भी बनाता है। उस जगह पे 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन इधर आ जाता है, 1 क्लोरीन HCl बन जाता है, तो क्लोरोमिथेन बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये है, 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया मीथेन से और रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम, क्लोरीन एंड फॉर्म क्लोरोमीथेन CH3Cl and hence it is called substitution reaction. Substitution reaction involve replace of atom और groups. याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। Substitution reaction involve replacement of atoms और group in a organic compound. जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। X2 रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जिसमें से एक हाइड्रोजन के हटा के खुद बनेगा और खुद इसके साथ चिपक जाता है। ये दो, एक इधर बजाया गया, एक इधर के साथ आ जाता है। यूजुअली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, एल्केन। जो एल्केन जो होते हैं एन वाला सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रतिस्थात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा, यानी पी हो जाएगा प्रतिस्थात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। प्रतिस्थात्मक अभिक्रिया एग्जाम्पल है। प्रतिस्थात्मक अभिक्रिया यानी कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होता है, ठीक। क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करने पर इथेनॉल, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक परमाणु समूह का प्रतिस्थापन होता है, एक परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन। समान रूप से इसका जनरल फार्मूला ये होते हैं। यह प्राय संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से होती है। उदाहरण कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? हटाना ही होता है। एक वर्ड है जिसमें एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। किस चीज़ को एलिमिनेट करता है? तो यहाँ पे क्या क्या, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 विथ टेम्परेचर 443 यूज किया जाता है, जिससे हम वाटर मॉलिक्यूल के इससे हटा देते हैं और H2O बदल देते हैं से इथीन, ठीक है। इथेनॉल से इथीन में बदल देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब वाटर हटा देते हैं। इथेनॉल ग्रुप रिक्वायर द हीट एज ए कैटलिस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हीट और कैटलिस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है। इथेनॉल से इथीन प्लस वाटर बनता है। आंसर हो जाएगा इसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये NCERT बुक में ये चीज़ दिया हुआ है। NCERT बुक में ये चीज़ है। उदाहरण के लिए, उदाहरण अपघटन अभिक्रिया कौन सी है, ये हो गया कुछ, ठीक है।
अब अपघटन अभिक्रिया में छोटी अणु का निष्कासन होता है। इसके लिए प्रायः ताप या उत्प्रेरक जैसे सांद्र H2SO4 की आवश्यकता होती है। समान रूप से RCH2SH2X होता है। उदाहरण के लिए इथेनॉल एथीन प्लस वाटर बनता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंब्यूशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा कंब्यूशन रिएक्शन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम किसी भी ईंधन को या फ्यूल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो ऑक्सीजन कंब्यूशन रिएक्शन होता है। एटलीस्ट ऑक्सीजन को प्रेजेंट होना चाहिए कंब्यूशन रिएक्शन में। ठीक है। जैसे मीथेन को हम जलाने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा प्लस हीट रिलीज होता है। ठीक है। मीथेन को ऑक्सीजन को प्रेजेंट में हम बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कंप्लीट बर्निंग प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन अकर प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट इज, ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एंड लाइट। एग्जांपल बर्निंग ऑफ मीथेन वुड LPG एक्सेट्रा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया का उदाहरण, दहन अभिक्रिया कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित से कौन सा दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो गया CH4O2 हो गया, दहन अभिक्रिया उदाहरण हो गया। ठीक है। CH4O2 प्लस H2 हो जाएगा। मीथेन ऑक्सीजन को प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ठीक है। ये दहन ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में CO2 और H2O बनते हैं और उष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या हो सकता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब ऐड करना होता है। यानी एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम या ग्रुप्स को ऐड करते हैं। क्या कर रहा है? एडिशन रिएक्शन में 2 और मोर एटम्स और ग्रुप को ऐड करते हैं। एडेड अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हम 2 एटम्स या ग्रुप को ऐड करते हैं। जैसे इथीन, इथीन क्या है? ये डबल बॉन्ड वाले है यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये कंब्यूशन इज कॉमन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप टू मोर एटम्स ऑफ ग्रुप विदाउट लॉस ऑफ एटम्स। कैटलिस्ट में निकेल यूज करते हैं। यहाँ पे निकेल यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट या प्लेटिनियम यूज करते हैं, ऑफर यूज करते हैं। इथीन से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अगर ऐड कर देंगे तो इथेन बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में निकेल और प्लेटिनियम यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है। यहाँ कैटलिस्ट के रूप में हम निकेल यूज करते हैं, प्लेटिनियम यूज करते हैं। ठीक है। एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। भी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे भी हिंदी में भी देख लीजिए कौन सा युगात्मक अभिक्रिया हो गया। तो युगात्मक युग मतलब जोड़ने वाला अभिक्रिया होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है। विथ मीथेन से, और ठीक है, और देता है मेथीन, एथीन मतलब एथीन से हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं जिससे इथेन बनता है। ठीक है। उस प्रेजेंट ऑफ निकेल के प्रेजेंट में यह असंतृप्त यौगिक में होती हैं। ये सब असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है। इसमें परमाणु समूह जुड़ जाते हैं और कोई परमाणु बाहर नहीं निकलता है। अक्सर निकेल और प्लेटिनियम जैसे उत्प्रेरक प्रयोग होता है। एथीन और हाइड्रोकार्बन से एथेन बनता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम क्या होता है वो चीज़ देखते हैं।
हेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। Here magnesium oxidize loss electron and oxygen reduce gain electron to form magnesium oxide MgO। यहाँ पे ये क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है गेन, ऑक्सीजन क्या करता है गेन इलेक्ट्रॉन, ये लॉस कर रहा है तो ये गेन कर रहा है, तो MgO बन जाएगा यहाँ पे। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा O2 माइनस, कुछ इस प्रकार Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि Mg2 प्लस दो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जिससे वो स्टेबल कंडीशन मानने के लिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल आ जाएगा, तो MgO बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी ये क्या किया ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, इसलिए इस पर दो नेगेटिव चार्ज है। एंड चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर एटम टेक प्लेस, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, Mg प्लस O2, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है Mg प्लस O2, ठीक है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान है, अच्छा अपचय इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होता है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 का अभिक्रिया करते हैं 2MgO बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया में एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, यहाँ Mg ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन खोता है, और ऑक्सीजन अपचयित होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इसलिए MgO बनता है, ठीक है। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि दोनों चीज़ होते हैं यहाँ पे। चलिए इसका आंसर दीजिए या इसको समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज होता है यानी कि नॉर्मल, क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन के, जैसे कि ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप COOH है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, वो NaOH रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या करता है H को हटा के ये आ जाते हैं, न्यूट्रलाइज ये होता है, एसिड है ये बेस है, सीधी बात है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन घटा देता है और यहाँ पे सोडियम आ जाता है, सोडियम घटा हाइड्रोजन घटा के सोडियम ले जाते हैं, यानी कि H2O बन जाता है, न्यूट्रलाइज होती है, यानी कि हाइड्रोजन घटा के सोडियम बन जाता है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक हटा के इसके साथ चिपक जाता है। एसिड एंड बेस साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है, साल्ट वाटर प्रोड्यूस कर, दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइज द एसिड एंड बेस प्रॉपर्टी, यानी इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड बेस प्रॉपर्टी। CH3 NaOH से अब क्रिया करेगा, CH Na बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यूज इन एंटासिड सॉइल ट्रीटमेंट, एंटासिड और सॉइल ट्रीटमेंट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्शन विथ बेस to form salt and water, acetic acid, ये है acetic CH3COOH react with sodium hydroxide NaOH to form a sodium acetate CH3COONA and water, यानी साल्ट प्लस वाटर देगा। तो कुछ इस तरह से इसका यूज किया था एंटासिड और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पर न्यूट्रलाइज होता है। यहाँ ये क्या है एसिटिक एसिड, और ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, और ये है टू फॉर्म एसीटेट, ये एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट। सेम इसी तरह भी इधर भी है, निम्न तो कौन सा न्यूट्रलाइजेशन तटस्थीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये है एसिटिक एसिड NaOH से बेस से अभिक्रिया करता है, एसिडिक है, बेस से अभिक्रिया करके एसीटेट बनेगा प्लस वाटर देगा, एसिड साल्ट प्लस वाटर, अम्ल और क्षार इक्वल टू लवण प्लस
जल। यह अभिक्रिया अम्लीय और क्षारीय गुणों को तटस्थ कर देता है। उदाहरण के लिए CH3 एसिटिक एसिड Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एसीटेट बनाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बन रहा है। इसका उपयोग एंटासिड और मिट्टी के सुधार के आदि में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is used in manufacture of soap? सॉप को मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है? तो फैट यूज किया जाता है, यानी कि ये है क्या, फैटी एसिड NaOH बेस सॉप फॉर्मेशन इक्वल टू R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यूज करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। सॉप फॉर्मेशन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH बेस यूज करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड के साथ अगर हम बेस को रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार सॉप प्लस वाटर देगा। यानी फैटी एसिड जो होता है RCOOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सॉप प्लस वाटर देगा। एंड सॉप इज द सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड के। एंड सॉप आर यूज एज ए क्लींसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड NaOH से अभिक्रिया का सोडियम एस्टेट बन जाएगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। सॉप इज मैन्युफैक्चर बाय रिएक्शन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटिक एसिड प्लस विथ बेस इक्वल टू यूजुअली NaOH साल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। किसका साबुन निर्माण में होता है, किसमें से किसका निर्माण साबुन में होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ये फैट है, वसायुक्त अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है जिससे साबुन बनता है। एक साल्ट है और जल बनता है, संयुक्त वसा। कुछ इस तरह से साबुन प्लस जल बनता है। साबुन वसायुक्त अम्ल का सोडियम लवण होता है। साबुन का प्रयोग सफाई के लिए पदार्थ के रूप में होता है। और उदाहरण के लिए सोडियम क्या है, स्टीयरिक अम्ल प्लस सोडियम स्टीयरेट साबुन प्लस वाटर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is example of एडिशन पॉलीमर? एडिशन पॉलीमर क्या है, एडिशन पॉलीमर क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एग्जाम्पल के लिए देखें क्या है। पॉलीमर यह पोलाइविनाइल क्लोराइड PVC जो पाइप होते हैं खास करके, ठीक है। PVC पाइप होते हैं, पोलाइविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड ये होता है, ठीक है। यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ इस तरह से इसका चेन रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, फॉर्मेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। नो स्मॉल molecules is eliminated. PVC is synthetic addition of polymers. And other example है polythene, polystyrene and teflon। ये सब एग्जाम्पल है पॉलीमर्स का। क्या है, polythene, polystyrene and teflon इज एग्जाम्पल ऑफ। ये सब आप ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हो गए, तो इसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ने पड़ेगा पॉलीमर्स के बारे में। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्मेड बाय रिपीटेड एडिशन of monomers containing double bond or triple bond without the loss of any small molecules. PVC is a polyvinyl chloride formed by the addition of polymerization of vinyl chloride, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा होगा, PVC पाइप पोलाइविनाइल क्लोराइड होता है। ये कुछ योगात्मक मतलब इसमें सिर्फ जोड़ होते हैं, यहाँ कोई चीज़ लॉस नहीं होता है। पोलाइविनाइल क्लोराइड ये योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक असंतृप्त मोनोमर्स से बनते हैं, इसमें से कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है। ये PVC एक कृत्रिम योगात्मक बहुलक है। अन्य उदाहरण पॉलीथीन और पॉलीस्टीन टेफ्लॉन भी है। पॉलीस्टीन और टेफ्लॉन भी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दीजिए, which is example of कंडेंसेशन पॉलीमर्स।
यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है इथाइलिन ग्लिसरॉल। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होगा? इथाइलिन ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक एसिड को मिलाने से क्या बनता है? ट्राइलिन डेक्रोन बनता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ट्राइलिन डेक्रोन। आंसर जो हो जाएगा ये ट्राइलिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स इन्वॉल्व करता है बायफंक्शनल मोनोमर्स। बायफंक्शनल मोनोमर्स जैसे ट्राइलिन, नायलॉन 66, बेकेलाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स डू नॉट एलिमिनेट एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। यानी एडिशन पॉलीमर्स भी कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं करता है, कोई मॉलिक्यूल लॉस नहीं होता एडिशन में। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स भी कोई मॉलिक्यूल लॉस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइलिन या डेक्रोन बनता है, ये याद रखना। ये एडिशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल। कंडेंसेशन पॉलीमर्स फॉर्मेड बाय रिएक्शन ऑफ मोनोमर्स हैविंग टू और फंक्शनल ग्रुप, यानी हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप of a small molecule like water and HCl NaH, and trilene polyester is made of condensation polymers। यहाँ पे क्या है, कौन सा सघन बहुलक का उदाहरण है? यहाँ पे ट्रेलिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ सघन बहुलक के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल और ऑक्सैलिक अम्ल बनते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल को मिलाने के यानी एटलीस्ट 2 ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मेट में 2 फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, ट्रेलिन बनता है। सघन बहुलकीय में क्रियाशील मोनोमर्स भाग होते हैं। जल जैसे छोटे अणु का उत्सर्जन होता है और ट्रेलिन, नायलॉन 66, बेकेलाइट इसके उदाहरण है। योगात्मक बहुलक में कोई छोटा अणु नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एडिशन रिएक्शन कौन सा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में? एडिशन रिएक्शन कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? एडिशन रिएक्शन सिर्फ यहाँ पे ये हो गया। एडिशन मतलब यहाँ सिर्फ ऐड होता है, हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं तो इथेन बनता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा ये। कुछ हम एथीन में हाइड्रोजन देते हैं तो इथेन बनता है। एडिशन रिएक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन आर कॉमन इन अनसैचुरेटेड यानी एल्केन अल्काइन। हाइड्रोजन ऑफ इथेन इज टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल है एलिमिनेशन। नो स्मॉल मॉलिक्यूल इन एडिशन रिएक्शन में लॉस होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन 2 और मोर ग्रुप्स एडेड अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा होगा योगात्मक, जोड़ने वाला? तो ये हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड यौगिक होते हैं। अल्कीन अल्काइन समान होते हैं। एथीन हाइड्रोजनेशन एक समान उदाहरण है। यह अभिक्रिया में कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है। योगात्मक अभिक्रिया में 2 परमाणु या डबल ट्रिपल बंधक के बीच जुड़ जाते हैं और बंध बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। इस सेशन को हम कंप्लीट एक थ्योरी के साथ एमसीक्यू लाएंगे अलग वीडियो में, लेकिन एक समझ जाओ, ये हमारे ये वीडियो में एक छोटा सा एक टेलर था इस चैप्टर का, जिसको हमें इस टाइप के क्वेश्चन आने वाला रहेगा, जिसके अंदर एक एक टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन निकालेंगे उसके बाद हम इस सेशन को बढ़िया से लाएंगे। और तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो इतना ही तक रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।